भाई जी वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन खाना कैसा मिलता था? बढ़िया, सही था इस बार? मतलब ठीक था, एसिडिक नहीं था ज़्यादा। एक ही बार ही ट्राई करा था, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं वही वीगन वगैरह वो सारी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा इंडियन ऑप्शंस थे या वहाँ ज्यादा थे? सारी जगह सेम थे और मतलब भर भर के हैं इंडियन रेस्टोरेंट। हाँ वो दबा के हैं, खूब ज़्यादा है। और इंडियन वाली बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया की। मैंने बात करता था, कोई देहरादून से है, कोई केरला से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। मज़ा आता था उनसे बात करने में, फिर अच्छा लगता था भाई। और बात करें कि घूमने फिरने वाली जगह कहाँ है इन दोनों में, तो सच बताऊँ तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह, जितने भी आप सर्च करोगे टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी, बेस्ट प्लेसेस नियर मी टू ट्रैवल और ये और वो सारी चीज़, तो लास्ट में आपको मिलेंगे चर्च। सिर्फ चर्च, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग छोटे पुराने से पुराने चर्च है, एंशियंट, और ये सारे चर्च ही मिलेंगे घूमने के लिए। मेन जो होगा बहुत पुराने पुराने, हजारों हजारों साल पुराने, तो ये चीजें होंगी। सिर्फ चर्च ही है वहाँ। और जब आप गए थे क्या टेम्परेचर था इस टाइम? भाई वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर था कि मतलब गर्मी तो उसे नहीं बोल सकते, पर ज़्यादा ठंड नहीं थी। पर सर्दियों में जब जाते हैं, मैंने सुना माइनस में हो जाता है, लोग अपने घर में छुपे रहते हैं। तो तुम्हें अगर घूमने जाना है मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे आगे रुक जाओ। उसके बाद ठंड बढ़ जाती है वहाँ पे, है ना? बहुत ज़्यादा। भाई जी आप बता रहे थे आपने कोई एक्टिविटी भी करी थी वहाँ पे योगा की, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वो बताओ यार। मैं ना एक दिन इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में कैफे में पहुंच गया, और वो नेपाली कैफे था, और वहाँ पे मोमोज भी और सारी चीज, और अच्छा सब चीज बढ़िया बढ़िया मिल रही। क्या रेट था मोमोज वगैरह का? मोमोज का रेट 350-400 रुपए की एक प्लेट। चटनी बढ़िया दे रहे थे, लाल और अगर पहले मॉस्को में वॉर से पहले 10 रुपए की कोई चीज थी, अभी वो चीज हो चुकी है 40 रुपए की। अगर कोई होटल 1000 रुपए का मिलता था, वो हो चुका है 5000 रुपए का, इस चीज की वजह से। तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा का खर्चा हो रहा है। मोमोज का टेस्ट कैसा था? बढ़िया था? दिल्ली का टाइप? बढ़िया था, टेस्टी था। दिल्ली की वाइब कहाँ आएगी विदेश में, पर ठीक था, काम चला। 60-70% वाइब मैच हो रही थी खाने का टेस्ट। और खा रहा मैं, खाते खाते वहां पे साइड में मुझे दिखा योगा सेंटर, और मैं सोच रहा यार डेली वही खाना पीना घूमना फिरना ये सारी चीजें देख रहा हूँ, कुछ नया करता हूँ, कुछ एक्टिविटी करता हूँ। मैं एक्टिविटी भी ऐसी नहीं, वहाँ स्नॉर्कलिंग कर ली, वहाँ पे बीच है और इधर उधर चले गए। एक्टिविटी तो सोचा योगा ही कर लो, थोड़े फिट भी हो जाए। थोड़ी देर में जिम भी नहीं गया था मैं, तो वहाँ पे देखा योगा सेंटर। वहाँ जी कितने रुपए एक दिन के? कह रही जी 500 रुपये। मैं ठीक है जी। फिर वहाँ 500 रुपये दिए। अब मैं योगा करने चला गया। इससे पहले योगा किया हो था आपने कभी? हाँ। अच्छा, करते हो आप वैसे? भाई योगा मैं करता हूँ बीच बीच में, माइंड रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है योगा। ये नहीं कि हेल्दी रहने के लिए, जब इधर का प्रेशर कुकर फटने को होता है तो योगा करती है हेल्प। तो मैं करता हूँ बीच बीच में कपालभाति, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन। तो वहाँ पे देखा मैंने योगा सेंटर, और मैं अंदर पहुँच गया 500 रुपये देके योगा करना। और वहाँ जाकर इतनी शर्म मुझे आई, इतनी शर्म आई कि मेरे ये लाल हो गए कान, मेरे गाल लाल हो गए, मेरे पसीने आने लगे। अकेला लड़का था मैं, और कम से कम 20-30 रशियन लड़की जिन्हें अफेक्शन है योगा से और इंडिया से। और मुझे देख के इतनी बातें वहाँ हुई, आप इंडिया में हो, आप दिल्ली से हो, आप कहाँ से हो, आप क्या खाते हो, आपका ट्रेडिशन क्या है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, व्हाट इज दिस, मगर दिस इज शेरवानी। उन्होंने गूगल पे दिखा रहे मुझे ये क्या है, मगर बिंदी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सेव कर रखी है। जैसे इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों की मेंटलिटी, रशिया के बारे में क्या है, मगर बढ़िया है। अब सच बताता तो कितना हर्ट होता उन्हें। तो फिर क्या जो तो उन्होंने क्या बोला? आपने उनसे पूछा कि आपकी क्या मेंटालिटी है इंडियंस को लेके? भाई वो उनकी एक तो इंग्लिश थोड़ी वीक थी, और मैंने ये पूछा, तो उन्होंने, जब मैं बोल रहा ना इंडिया के बारे में क्या है पता है तुम्हें, तो उधर की लड़कियां बोले जिम्मी जिम्मी आजा आजा। अच्छा, ये गाना फेमस है? ये गाना, हाँ ये फेमस है। बालिका वधू वहाँ पे फेमस है। कुछ कुछ होता है वो वहाँ पे फेमस है। मिथुन दा वहाँ पे फेमस है। शाहरुख खान की कंट्री के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। कोई कोई लोग ना ऐसा है, शाहरुख खान कंट्री, मगर हाँ इंडिया बोलना सीधा। अच्छा। तो ये भी है। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा। भाई ये नई चीज है, बालिका वधू देख रहे लोग। बालिका वधू देख रहे हैं। टर्की जब गया था, सारे हमारे जितने भी सीरियल है टर्किश लैंग्वेज में डब होते हैं, और वहाँ इतने ज्यादा फेमस है हमारे इंडियन सीरियल। बताओ, वहाँ पे भी बींदनी वाला कॉन्सेप्ट देख रहे? बींदनी बींदनी ही बना दिया। क्या होता है बींदनी? अच्छा वाइफ। हाँ वाइफ। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर योगा वोगा? तो भाई जी योगा करी वहाँ पे,
अब वो यार वो उनकी ना फ्लेक्सिबल बॉडी, अब लड़की की ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी है एज कम्पेयर टू लड़के तो ऐसा ये हो जिम विम करके टाइट हो गया शरीर, पर वो कहीं को भी घूम जाए कुछ भी कर दे वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया उस लेवल में। अब उन्हें हंसी नहीं आए, कौन आ गया नो सकिया बीच में, मैं सॉरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे खेल लगा अपनी इज्जत बचाने को। तो फिर ये थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर मैंने कहा कि मगा यहाँ अच्छे मोमोज मिलते हैं, ट्राई करना कभी। तो ठीक है, फिर किसी का परिवार से कोई भाई आ गया किसी को लेने, किसी की मम्मी आ गई, किसी के पापा आ गए, एक दो लड़कियों ने मुझसे बातचीत भी करी कि क्या बातचीत करी? थोड़ी बहुत इंग्लिश आई, मतलब ठीक है। मैं सच बताऊं तो लाइन मारी उन्होंने मेरे पे, यू लुक वेरी हैंडसम, व्हाट योर थिंकिंग अबाउट रशियन पीपल, ऐसे ऐसे करके उनका एक्सेंट है थोड़ा। अच्छा जी। मेरा ही बदल गया। तो फिर मैं भी उनके एक्सेंट में बात कि ठीक है, I like Russian people and you people are really great and you have really rich culture and tradition and we love Russia. पर कल्चर आपने देखा नहीं था रशियन का। रखनी पड़ती है ना सही सोलो लाइन ट्रैवल मारी है। मैं देख तो चुका था, 15 दिन तो बीत गए थे, देख चुका था। ऐसा कैसे कहा आपने? हाँ जी। तो आप दिन भर अपनी वीडियो बनाई? दिन भर मैंने वीडियो बनाई और रात को गूगल पे सर्च करा। नहीं ऐसा नहीं कि नाव ही थी, और भी चीजें, पैदल भी घूमा मैं। डेली वहां पे 40 से 50 हजार स्टेप्स चलता था। 40 से 50 हजार स्टेप्स, और यहाँ पे 2000 स्टेप भी चल लूँ ना तो ऐसा लगे। और भाई सच बताऊं, इंसान की 10 साल उम्र लंबी हो जाती है जब वो अच्छे AQI में रह रहा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहां यहाँ पे दिल्ली के बारे में न्यूज आई कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से एक है, एक क्या टॉप पे है वर्ल्ड में। हाँ भाई। और वहां इतनी साफ हवा कि 10 साल कोई, यहाँ अगर इंसान कम जी रहा है वहां फालतू जिए, मूड भी फ्रेश, लंबा भी जिए, मुंह पे भी अलग ही रौनक, तो वहां तो अलग ही खुशी। इस वजह से 50,000 स्टेप्स मैं डेली वहां चल जाता था, और यहाँ चलना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ आपने रशियन वॉडका ट्राई करी? भाई बहुत फेमस है रशियन वॉडका वहाँ की। नहीं भाई जी, मैंने नहीं करी। आप ड्रिंक नहीं करते? नहीं। रशियन बैंडाना भी फेमस है, बोलिए आप। बैंडाना, व्हाट्स दैट? रशियन बैंडाना होता है बड़ा, वो ऐसे सिर पे लगाते हैं जो। हाँ। आपने भी तो लगाया था भाई वहाँ पे ऐसे माफिया टाइप के लोग भी घूमते रहते हैं क्या, जो जैकेट वैकेट वाले और वैसे? मैंने सुना वहाँ, पहले व्लॉग्स में बहुत सारे देख के गया, और मैंने लोगों से बात करी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि रात को अगर आप निकलते हो तो अपने रिस्क पे निकलो। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा होगा, पर 1-2 बजे अगर आप रात को निकल रहे हो तो अगर कोई फंस गया, टकरा गया, तो माफिया वॉर वाला हो सकता है। भाई वैसे भी और पंगे मत लो, क्योंकि जो बाहर के बंदे हैं ना, जो उनकी बॉक्सिंग स्किल है, 1 सेकंड में आपको नॉकआउट कर दे। इतना आप सोचो मैं तो मान लूंगा इसके चाहता, इतना हो जाओ तुम नॉक आउट। और उनकी बिल्ड ये तगड़ी होती है, बिल्ड पूरी। बिल्ड बहुत तकड़ी है उनकी, बिल्ड, उनकी पावर, और मतलब ठीक है, ये नहीं दिख रहा कि अगर कोई बंदा पतला सा है और ऐसा ही है तो वो स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा नहीं हट्टे कट्टे बंदे हैं तो ये है। पर उनके आगे तो आपकी बिल्ड अगर मैं देखूं तो बढ़िया ही है आपकी भी। भाई जी वो क्या फर्क पड़ा है, मतलब कहीं बाहर जाओ तो ब्रदर कह के बात करो, ऐसे मौके ही मत आने दो। बिल्कुल। तो ये रहा आपका वहाँ पे पूरा रशिया का ट्रिप। और कुछ बातें आप बताना चाहते हो कि भाई हाँ ये चीज़ बहुत बढ़िया थी, या फिर कोई जाएगा तो ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करो? बेस्ट मेमोरी क्या थी आपकी? बेस्ट मेमोरी थी मेरी, बात गहरी है, पर पॉडकास्ट जो कोई देख रहा होगा वही समझ पाएगा, जिसका लेवल होगा समझने का। समझाओ। जब सोलो आप ट्रैवल करते हो ना, कहीं घास में बैठ गए जाके, कहीं पार्क में बैठ गए, कहीं नदी के किनारे बैठ गए, ऊपर आसमान में अनलिमिटेड तारे आपको दिख रहे हैं, चांद दिख रहे हैं, ऊपर देखो, डीप थिंकिंग में चले जाओ। कहीं आप ब्रिज पे खड़े हो, सामने से पानी दिख रहा है, खूबसूरत सा शहर दिख रहा है, डीप थिंकिंग में चले जाओ। ये जो उस टाइम तुम खुद से ही बात कर रहे हो, तुम लाइफ में कहाँ चल रहे हो, तुम आगे जाके क्या करने वाले हो, अभी क्या चीज़ें गलत हो रही है, कैसे होंगे। तो इस सोलो ट्रैवलिंग में खुद को ऐसे जान पाते हैं कि तुम खुद से ही बातें कर पाते हो। जब इंसान सुबह से शाम तक बिजी रहेगा, दोस्तों में, ट्रैवलिंग में, कहीं भी, तो उस पर खुद से ही बात करने का टाइम नहीं है, तो खुद को कैसे सुधारेगा, खुद में क्या चेंजेस लाएगा। अब हम पाँचों गए, आपस में बातचीत करते रहे, फिर मैं भाई खुद के लिए कैसे टाइम निकालूँ। ठीक है, दोस्तों के साथ एक अलग लाइफ है, सोलो एक अलग लाइफ है। तो वो जो मेमोरीज कैप्चर हुई है ना माइंड में, आज तक किसी कंट्री में इतनी नहीं हुई जितनी वहाँ हुई। इतनी खूबसूरत क्या है सीनरी, जो आंखों में बस रही है कि आंखें बंद करूँ अभी भी वो दिखाई दे जाए, वो चीज़। भाई आप इतनी डीप थिंकिंग में वहाँ पर गए तो आपने कुछ रियलाइज़ करा खुद को लेकर? क्या हुई आपको, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन कुछ बताओ, क्या जाना आपने अपने बारे में जो वहाँ जाकर आपने खास जाना? मैंने एक चीज़ जानी कि ज़िंदगी में तुम्हारे, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो अगर मुझे व्यूज़ से मतलब है, ज़्यादा व्यूज़ आए, कम व्यूज़ आए, ज़्यादा पैसा आए, कम पैसा आए, या मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे चाहिए, तो ये जो मोह माया है
चीज़ों को लेके, वो चीज़ इंसान को अपने अंदर कंट्रोल करनी चाहिए। हमेशा जब भी आप बाहर जाते हो विदेश में, तो आपसे वो भी लोग दिखते हैं आपको जो जिन पे कम पैसा है, और वो भी दिखते हैं जो ज़्यादा पैसा है। हमेशा वो इंसान दिखता रहेगा जिस पे ज़्यादा पैसा है। हमेशा ज़्यादातर लोग उन्हीं पे फोकस करते हैं, पर अगर आप उन पे फोकस करो जिन पे कम पैसा है, जो गरीब हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये चीज़ मैंने वहाँ समझी। बहुत लोगों को देखा जो भीख मांग रहे थे, कहीं कुछ कर रहा था। हाँ, वहाँ भिखारी भी हैं, भीख भी मांगते हैं। तो 200 500 रुपये खूब दिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने तुम्हें पैसे दिया है तो तुम्हें एक, भगवान खुद नहीं नीचे उतर के आ सकते, तो तुम्हें एक हिस्सा बना देते हैं, एक ऐसा इंसान बना देता है कि मेरे जरिए तू हेल्प कर इन लोगों की। अगर 10 रुपये दिए तो तुम्हारा फर्ज है 3 रुपए की हेल्प करना किसी और के, और 7 रुपए खुद के लिए रखना। तो ये रियलाइजेशन करी मैंने वहाँ पे, तो ये करी मैंने। आई लव यू भाई, वो अच्छी चीज है, ये हर एक इंसान को जाननी हाँ चाहिए भाई, अपने बहुत अंदर। अच्छी चीज है आपके अंदर। और तो ये भाई हम भी 10 में adapt से कर रहे 7 हैं। अपने हैं, 3 किसी और के, और 10 के 10 अपने हैं। कोई कोई तो 10 के 10 भी अपने नहीं करता, वो जोड़ के कंजूसी में जोड़ जोड़ के जिंदगी भर उन पे भी टिकता नहीं है पैसा ज्यादा लंबे वक्त तक, जो कंजूस होते हैं। जेन्युइन बात। और अगर अपने घर कोई आया ना, वो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। तो भाई जी ऐसी ऐसी बातें ना सोलो ट्रैवलिंग में अच्छा इंसान बनते हैं। वो समझ आता है तुम्हें जब इंसानों से बात करते हो, इंसानों के चेहरे पढ़ने समझ आते हैं। जब तुम 1000 लोगों से, 2000 लोगों से, लाख लोगों से मिल लोगे, तो तुम समझोगे धीरे धीरे कि कब किसकी आंख की पल के ऊपर उठी, कब किसका मुंह नीचे हुआ, कब किसके गाल ऐसे हुए। तो उससे पता लगता है कि कौन इंसान कितना पॉजिटिव वे में तुमसे बात कर रहा है, कितना डीप थिंकिंग में वो तुम्हारे साथ है, कितना आई कांटेक्ट वो कर रहा है बात करते हुए, कितना वो तुमसे कनेक्टेड है सोल वाइज। क्या बात है मलिक जी। तो ये बढ़िया बातें छोटी छोटी डिटेल में है। और कहीं पे आप फंसे भी भाई, कहीं आपने रिग्रेट भी करा कि यार मैं क्यों आया सोलो? बहुत बारी हर एक सोलो ट्रैवलर इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि जब जब वो सोलो ट्रैवलिंग के लिए जाता है, एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है, 2 दिन में, 3 दिन में, या दिन में भी आ सकता है, कि उसे ऐसा फील हो कि यार दोस्तों की याद आ रही है, यार अकेले क्यों आ गया, कहाँ फंस गया। पर वो भी ऐसा वक्त आता है कि सही है, अकेले आया हूँ, मौज मस्ती आ रही है, सही है। तो सोलो ट्रैवलिंग में जब भी जाओ, डरो मत, घबराओ मत, अननोन लोगों से बात ज़रूर करो। इससे तुम्हारा डेट भी खुलेगा। डेट बोले तो तुम्हारे अंदर का झिझक खुलेगी। तो होते ना इंट्रोवर्ट, अपने अपने में रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे लोगों से बात करोगे, थोड़े से सामाजिक बनोगे, तो उस चीज़ में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। दूसरे लोगों के ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ों में घुलो मिलो, बात करो, नए नए लोगों से मिलो। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सोलो ट्रैवलिंग में। तो फील होता है कभी कभी। हॉस्टल में नहीं रुके आप? हॉस्टल में रुकते हो आप भाई mostly? मैं रशिया में हॉस्टल्स नहीं है क्या? रशिया में हॉस्टल्स हैं। तो आप क्यों नहीं रुके हॉस्टल में? बस भाई हॉस्टल में इस वजह से नहीं रुका क्योंकि मुझे जब बाहर दूसरी कंट्री में जा रहा है, ये नहीं पता कि हॉस्टल में कोई चोर है, कैसा है। क्योंकि सामान मेरे पे कैमरे से लेकर, आईपैड से लेकर, बहुत लाखों की चीज़ें हमेशा रहती थी साथ में, वीडियो शूट करनी होती थी। पर्सनल कमरा चाहिए मुझे, चाहे वो मेरा 5000 का दिन का भी कमरा आ रहा है, पर जनता के लिए वीडियोस बना के अपलोड करनी है तो करनी है। सोलो में ये ज्यादा रिस्क है कि भाई आदमी लूट आसानी से सकता है, क्योंकि अकेला ही है वो। सोलो में ये फायदा है, तुम्हें 4 लोगों के दिमाग से नहीं चलना। सपोज हम 4 लोग गए, तुम्हारा जाने का एक जगह मन है, हम तीनों का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा यार, चलो भाई का मन। मुझे वीडियोस बनानी है, पर तुम्हें वेट नहीं करना मेरे लिए, चलो यार बाद में बना लूंगा वीडियोस, तुम्हारे साथ चले जाता हूँ। अपने मन मर्जी के अपने मालिक, हिसाब से चलते हो, तो वो चीजें अपने हिसाब मन से करते हो। पर जिम्मेदारी बहुत किसी ज्यादा का हो जाती pressure है, नहीं। रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये चीज भी है, सेफ्टी को लेकर, हर चीज को लेकर बहुत बड़ा है रिस्क भाई है अब safety को। जैसे आपके पास सामान होता है, पर मैं तो रिकमेंड करूँगा सोलो ट्रैवलर्स को हॉस्टल में ही रुकना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना, हर कोई यूट्यूबर थोड़ी है जो हाँ, इतना हर कोई- अगर वैल्यूएबल्स नहीं है आपके पास ज्यादा। और मोस्टली भाई हॉस्टल बैक पैकर्स वहाँ पे का तो ये lockers रूल होते हैं। होता है कि भाई Lockers भी किसी होते से हैं। कोई स्टील नहीं करेगा। तो जितने हॉस्टल में हम भी रुके हैं, वियतनाम में, स्कॉटलैंड में, या हम साथ में थाईलैंड में, तो हमने तो अच्छे ही लोग देखे हैं हर जगह। पर प्रॉपर ताले वाले भी तो देते हैं वो, भाई ताले कहीं भी होते सामान हैं, रखना है तो वो आप अलग इसके बात है। अंदर मेरी रखो। प्रायोरिटी अलग थी, मुझे कमरा चाहिए था चल वीडियो भाई, बनाने के लिए, पर personal कोई space सोलो जा चाहिए, रहा है। भाई हॉस्टल प्रेफर नहीं कर रहे। हाँ भाई वहाँ के अगर होटलों की बात करें तो बाथरूम में जैसे इंडियंस के हिसाब से तो भाई उन्हें जेट चाहिए होता है, तो वहाँ पे अवेलेबल है जेट? भाई हाँ, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, इधर उधर कहीं जाते हो, एशियन में तो अपना वो जेट मिल जाता है, क्लीन करा हो गया खत्म। बट उधर जब जाते हो तो उधर होता है पेपर। हाँ, अब पेपर आपने यूज करा, पेपर से क्लीन करा, बट वो फील नहीं आई, पूरे दिन ऐसे घूमोगे कि कुछ हाँ